बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं एम अब्दुल्ला भट्टी। रमीज़ राजा चूँकि इमरान खान की जानिब से लगाए हुए चेयरमैन पीसीबी थे, लिहाजा वो नून लीग के लिए, पीडीएम के लिए, वो उस तरह से इमरान खान का चूँकि जो भी आदमी अपॉइंट हुआ था वो उनके लिए मरोड़ और परेशानी उनके दिल में उठ रही थी, मरोड़ उठ रहे थे, तो लिहाजा उन्होंने नजम सेठी को लगा दिया। लेकिन उसकी भी एक वजह थी, उसकी बीवी चूँकि एमपीए थी, लिहाजा वो वोट हासिल करने के लिए उसका एक वोट, तो वज़ीर आज़म ने उनको अपने घर पे दावत दी, उनके साथ लंच किया, ज़ोराने का एहतमाम किया गया। तो उस दौरान, और चूँकि नजम सेठी नून लीग के बड़े ख़ास आदमी हैं, नून लीग के वो मतलब कि एक पपेट हैं, उनको लिहाजा वो हर तरह के, उनके लंदन के अंदर नवाज शरीफ के वो बड़ी माशाल्लाह से अजीब किस्म की तस्वीर भी आई। फिर अब चूँकि वो ऊपर से ऑर्डर था बड़े भाई का, तो लिहाजा छोटे भाई शहबाज शरीफ ने उनको अपॉइंट कर दिया एज अ चेयरमैन पीसीबी। अब इस आदमी की, और रमीज़ राजा जो एक क्रिकेटर है, एक्सपर्ट है, उसको पता है कि मैंने क्रिकेट का ढांचा किस अंदाज से सेट करना है। वो खुद भी कैप्टन रह चुका, उसको पता है कि मैंने एक बॉलर को कैसे यूटिलाइज करना है। जबकि नजम सेठी जिसने, मैं कहता हूँ, बैट भी कभी हाथ में नहीं पकड़ा होगा, बॉल भी नहीं देखी होगी, तो उसको क्या पता कि क्रिकेट को कैसे सेट किया जाता है, किस बॉलर को किस फॉर्म में और किस वक्त यूटिलाइज करना है, उसको किस तरीके से चलाना है। लेकिन चूंकि नवाजना था, मजबूरी थी, जिस तरह शहबाज शरीफ कहते हैं, तो लिहाजा उन्होंने उसको अपॉइंटमेंट कर दिया। अब मैं आपको थोड़े से बताता हूँ कि जब ये आदमी 2017 से 2018 तक चेयरमैन पीसीबी था तो इसने कितने अखराजात किए, और जो रमीज़ राजा 2021 से 2022 तक ये रहा है तो इसने कितने अखराजात किए। सबसे पहला जो नंबर आता है वो आता है पीएसएल अलाउंस। इसमें नजम सेठी ने 1,81,570 रुपए इस्तेमाल किए, जबकि रमीज़ राजा ने पीएसएल अलाउंस से कोई रकम नहीं ली। जबकि गैर मुल्की दौरों पर जो नजम सेठी है उन्होंने तकरीबन 1,02,29,483 रुपए खर्च किए। जबकि रमीज़ राजा ने जो गैर मुल्की दौरे किए उनके ऊपर जो अखराजात आए हैं वो तकरीबन 6,42,520 रुपए हैं। इसी तरह गाड़ी और फ्यूल की मद में 65,58,817 रुपए नजम सेठी ने जुलाई 2017 से अगस्त 2018 तक इस्तेमाल किए। जबकि रमीज़ राजा ने सितंबर 2021 से जून 2022 तक 9,60,915 रुपए खर्च किए। रिहाइश की मद में नजम सेठी ने तकरीबन पौने 28 लाख रुपए खर्च किए, रमीज़ राजा ने कोई रकम नहीं ली। सिक्योरिटी और स्टाफ की अखराजात की मद में नजम सेठी ने तकरीबन 17 लाख रुपए इस्तेमाल किए, जबकि रमीज़ राजा ने तकरीबन 3,82,000 रुपए इस्तेमाल किए। इसी तरह अंदरूने मुल्क दौरों पर अखराजात जो थे वो नजम सेठी ने तकरीबन अपने पहले उस टर्न्योर के अंदर तकरीबन 19,72,012 रुपए खर्च किए, जबकि रमीज़ राजा ने तकरीबन 29,79,000 रुपए इस्तेमाल किए, तकरीबन 80,000। दीगर अखराजात जो नजम सेठी ने इस्तेमाल किए वो 16,04,000 रुपए थे, जबकि रमीज़ राजा ने तकरीबन पौने 4 लाख रुपए इस्तेमाल किए। मोबाइल फ़ोन की मद में नजम सेठी ने तकरीबन 9,80,000 रुपए इस्तेमाल किए। इसी तरह रमीज़ राजा ने तकरीबन 3 लाख रुपए इस्तेमाल किए। इंटरटेनमेंट की मद में, मतलब कि सैर व तफरीह के जो दौरे हैं उसकी मद में नजम सेठी ने तकरीबन 5 लाख रुपए इस्तेमाल किए। रमीज़ राजा ने तकरीबन 8,000 रुपए इस्तेमाल किए। इसी तरह बोर्ड ऑफ गवर्निंग मीटिंग अलाउंस की मद में नजम सेठी 1 लाख रुपए, जबकि रमीज़ राजा ने कोई रकम नहीं ली। यूं जो टोटल रकम बनती है वो बनती है 4,05,39,201 रुपए, जो कि नजम सेठी ने इस्तेमाल की आपने उस टर्न्योर के अंदर, जबकि रमीज़ राजा ने तकरीबन 56.5 लाख रुपए इस्तेमाल किए। अब यहां से अंदाजा लगाओ कि तकरीबन 4,05,00,000 नजम सेठी ने इस्तेमाल किए, जबकि रमीज़ राजा ने कितने किए? सिर्फ तकरीबन 56.5 लाख रुपए।
यानी मुल्क के लिए कौन फ़ायदेमंद था, कौन सूदमंद था पीसीबी के लिए, और किसके दौर में क्रिकेट अच्छी हुई, और क्या नजम सेठी के दौर में पाकिस्तान कभी फाइनल खेला? जबकि रमीज राजा के दौर में 2 दफ़ा पाकिस्तान फाइनल था कि एक आला टीम, एक भरपूर आलमी लेवल के बन के आई। और वो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर उनकी तारीफें नहीं हुई, इंटरनेशनल हमारे जो दुश्मन मुल्क था इंडिया, उनके जो साबका जो क्रिकेटर थे वो भी तारीफ करने पे मजबूर हो गए थे। मेरिट का एक वो मतलब कि एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा था। तो अब आप फैसला खुद करें कि पाकिस्तान के लिए कौन अच्छा है और कौन बुरा है, और ये हुकूमत क्या एक अच्छे फैसले कर रही है या गलत फैसले कर रही है। तो आखिर में प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।